आज का क्लास पूरा बेसिक रहेगा, जीरो से स्टार्ट होगा। अगर साधारण ब्याज के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं ना, तो आज आप सीख जाएंगे कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर इसके बारे में अगर आपको मूलधन नहीं पता है कि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, तो आज आप सीखेंगे। 100% गारंटी के साथ आप सीखेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये खतरनाक कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है विदाउट फार्मूला वाला है, मैंने खुद से तैयार किया है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज का खतरनाक कॉन्सेप्ट आज सीखिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा लास्ट में जब पसंद आएगा तब, और नहीं पसंद आएगा तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, सीधा दिमाग में ठोकने का काम करते हैं। तो हाँ, सही सुने हैं आप, क्योंकि खतरनाक कॉन्सेप्ट आज बताने वाले हैं साधारण ब्याज से विदाउट फार्मूला के। अगर इस कॉन्सेप्ट को आज बढ़िया से आप सीख जाते हैं ना, तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा परिचय करा देते हैं कि मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें मूलधन का, तो जैसे कि हम कोई राशि या मान लेते हैं 1000 रुपया हम किसी को ब्याज पे दे दिए 5% 5 साल के लिए, तो जितना रुपया हम देते हैं या जितना रुपया हम किसी से लेते हैं ब्याज पे, वही होता है मूलधन। ठीक है, वही होता है मूलधन। समय का बात करें, हम 2 साल के दे, 4 साल के दे, 5 साल के दे, यही होता है समय। और इसके साथ एक होता है रेट, जो हम कितना परसेंट पे दे रहे हैं, 5% पे दे रहे हैं कि 10% पे दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है रेट। और इससे जो बनता है मूलधन, समय, दर, ये तीनों से जो बनता है वो होता है साधारण ब्याज। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम्पल के लिए, और इस क्वेश्चन में सभी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, जो मूलधन है और जो ब्याज मिल गया दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मिश्रधन। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा फॉर्मूला मेथड देखते हैं, उसके बाद से फॉर्मूला को हटाएंगे और ट्रिक मेथड देखेंगे कि ट्रिक क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे बहुत पहले, यानी कि 7वां 8वां के में पढ़े होंगे कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर और बट्टा 100। ये आप पढ़े होंगे, आपको पता भी होगा। देखिए, हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज को SI से डिनोट करेंगे, दर को R से, समय को T से, मूलधन को P से और मिश्रधन को A से। ठीक है, ये SI का मतलब समझेंगे साधारण ब्याज, P का मतलब प्रिंसिपल, मूलधन, T से टाइम, R से हो गया रेट। ये SI बराबर हम पढ़े हैं P इंटू T इंटू R इंटू 100, यानी कि PTR चाहे PRT, या आप इधर उधर लिख सकते हैं। देखिए, ये हो गया मिश्रधन इक्वल टू SI प्लस P। देखिए, ये मिश्रधन ये होता है मिश्रधन, A का मतलब हुआ मिश्रधन, SI का मतलब होता है ब्याज और P का मतलब होता है मूलधन प्रिंसिपल। यानी कि हमको मिश्रधन प्राप्त करने के लिए ब्याज मालूम होना चाहिए और मूलधन मालूम होना चाहिए। बस यही एक फॉर्मूला, और ये एक फॉर्मूला से हम क्या निकाल लेते हैं, SI, इससे SI निकालेंगे और इससे निकालेंगे मिश्रधन। लेकिन अभी हम आपको खतरनाक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, और इस खतरनाक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इस फॉर्मूला का कहानी ख़त्म। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, विदाउट फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए
हम खतरनाक कंसेप्ट बताने से पहले एक बात हम बता देते हैं कि ये जो होता है ना साधारण ब्याज में, ये मूलधन हमेशा समान रहता है, मूलधन कभी नहीं चेंज होता है। ठीक है, मूलधन कभी नहीं चेंज होता है। और जो ये इसका ब्याज है, जैसे कि 5% पर एनम, यानी कि 5% वार्षिक, ठीक है, ये हमेशा लगातार कंटिन्यू ही रहता है। ये नहीं कि आज 5% है, 10% है, 20% है, नहीं, ये हमेशा कंटिन्यू बना रहता है। और ये होता है जैसे कि अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, खतरनाक कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले ये भी याद रखना है कि जो मूलधन होता है ना, अपने आप में 100% होता है। इस बात को आप याद करके रखेंगे कि मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है। अब थोड़ा सा हम एक बात बता दें आपको, ठीक है। देखिए, एक हम बात बताते हैं आपको कि अगर हम सपोज दैट कि मान लिए कि मेरा मूलधन है 1000 रुपया और रेट है 5% और टाइम है 3 साल। हमको निकालना है एसआई और इसका मिश्रधन निकालना है, ठीक है। और एक बात और हम आपको बता दूं कि समय और दर में हमेशा गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। समय और दर में हमेशा गुणा करना है। अब देखिए, अभी हम बताए हैं आपको जो ये मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है ना, ठीक है। ये जो मूलधन है अपने आप में 100% होता है, यानी कि 1000 जो यहाँ पे मूलधन दिया है ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। ये ऑलरेडी 100% है, ठीक है। अब हमको निकालना है एसआई। देखिए, एसआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर इस कॉन्सेप्ट को आज अगर समझ जाते हैं ना, ये हमेशा के लिए ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे भाई, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। और समझेंगे कब? विदाउट स्किप किए अगर वीडियो को देख लेते हैं, बिना स्किप किए भगा के अगर नहीं देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा, और अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। नहीं तो भगा के देखेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा? नहीं आएगा। देखिए, ये जो मूलधन होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। हमको निकालना है ये 5% और 3 साल, ये रेट है 5%, 3 साल टाइम है, इसका इस हिसाब से ब्याज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अभी हम बताएं कि समय और दर में गुणा करेंगे हमेशा, ठीक है। हम समय दर में गुणा कर दिए, 5 दिए, ये 15%। बस ये 100% का मान है। देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा बढ़िया से, ये 100% का मान है 1000 रुपया। 100 आम का दाम 1000। हम बात करें 1 आम का दाम, तो बस 0 से 0 खत्म, 10 रुपया। हमको निकालना है ये 15 आम के दाम, यानी कि 15% का मान निकालना है। 1% का मान मेरा 10 रुपया था ना, तो 15% का मान निकालने के लिए बस आप क्या कीजिए? गुणा कर दीजिए 15 में 10 से। ये 150 निकल गया मेरा, क्या ये निकल गया मेरा, क्या निकल गया? एसआई निकल गया। देखिए, ये 150 निकल गया एसआई। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब ये 150 रुपया एसआई निकल गया, 1000 रुपया मूलधन है, और हमको निकालना है मिश्रधन। क्या निकालना है? मिश्रधन। तो मिश्रधन निकालने के लिए अभी हम बताए हैं कि मिश्रधन इक्वल टू होता है एसआई प्लस मूलधन, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन होता है ना, ठीक है। ये जो ब्याज है मेरा कितना आया है? 150, और मूलधन है कितना? 1000, यानी कि ब्याज के जगह पे 150, मूलधन के जगह पे 1000। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 1000 एक 1150 हो जाएगा, होगा ना। देखिए, ये मेरा निकल गया मिश्रधन 1150। आप ये विदाउट फार्मूला के बनाए हैं, कितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा, आप इसी फार्मूला से, इसी ट्रिक से, इसी कॉन्सेप्ट से आप बना लेंगे। यकीन मानिए, अगर वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तब। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे यही विनती है, बाकी आपसे कुछ नहीं, ठीक है।
देखिए ये 1150 मिश्रधन हो गया और 1000 रुपया मूलधन, यानी कि मेरा एसआई और मिश्रधन दोनों निकल चुका है। लेकिन ये मिश्रधन निकालने के लिए हमको एसआई निकालने की आवश्यकता पड़ा ना। लेकिन हम विदाउट एसआई निकाले हुए डायरेक्ट मिश्रधन निकालेंगे कैसे? देखिए डायरेक्ट मिश्रधन निकालना है तो अब थोड़ा सा सोचना होगा आपको कि ये 5/15 ये 100% का मान है और ये 5/15 और मिश्रधन क्या होता है यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है एसआई प्लस पी। एसआई प्लस पी, ये एसआई क्या मेरा होगा 15% का मान है और पी का मतलब पी कितना परसेंट है 100%। देखिए अब ये 100 और 15 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 115%। ए इक्वल टू, देखिए ए इक्वल टू 115%। देखिए ये 100% का मान इतना है तो 115% का मान निकाल देना है, बस हमको कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। देखिए इतना तो आप जानते हैं कि ये 100% का मान 1000 रुपया, तो 1% यानी 100 आम का दाम 1000, तो 1 आम का दाम 10 रुपया। हमको निकाल देना है 115 आम के दाम। तो 115 आम के दाम निकाल देना है तो बस आप 1 आम का दाम 10 रुपये जानते हैं, तो 115 आम के दाम आप गुणा कर लीजिए। बहुत आसानी से आप डायरेक्ट मिश्रधन निकाल लेंगे, ये ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा, नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है। चलिए ये तो यहाँ पे 1150 आ गया, लेकिन इसमें और भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। इसको पहले याद रखिएगा कि समय और दर, ये समय और दर में हमेशा गुणा करना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो मूलधन होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ये जो मूलधन होता है अपने आप में 100%। चलिए एक क्वेश्चन को और हम देखते हैं, डायरेक्ट बहुत आसानी से देखेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से हम देखेंगे। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि मूलधन है 2000 रुपया, ठीक है, रेट दे दिया है ये 15/4%, समय दे दिया है 8 साल, समय दे दिया है 8 साल, और बोल रहा है कि एसआई और मिश्रधन निकालिए। देखिए ये बट्टा देख के, दशमलव देख के आपको घबरा नहीं जाना है। बस अभी हम बोले हैं कि समय और दर में क्या करना है, गुणा करना है। एक काम करते हैं, इस समय दर में हम गुणा ही कर देते हैं, ये गुणा कर देंगे। ये परसेंट में है तो परसेंट में ही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, ये गुणा हो गया, 4 दूना 8, 15 दूना 30%। बस ये तो होता है 100% का मान है ना, ये 100% का मान है। हमको निकाल लेना है 300%, 30% का मान। देखिए ये 200 है 100% का मान, हमको निकालना है 30% का मान। तो बस 1% का मान कितना होगा, तो 200/100, 30% का मान हो गया। इतना कट गया, 3 दूना 6, ये जो 60 निकल गया मेरा, क्या निकल गया डायरेक्ट, ये निकल गया ब्याज। देखिए हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं, इतना बेसिक में कोई नहीं बताएगा। अगर आप कुछ नहीं जानते ना, और सभी क्वेश्चन को हम परसेंटेज के माध्यम से हल करेंगे। अगर परसेंटेज आप पढ़े होंगे बढ़िया से ना, तो आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज पता है तो। फिर भी नहीं पता है तो भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। आपको ध्यान से देखना होगा वीडियो को, बहुत बढ़िया से समझना होगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये 60 रुपया हो गया मेरा क्या, ब्याज। अगर हम बात करें कि इसका मिश्रधन क्या होगा, बस हमको कुछ नहीं करना है। 200 मूलधन है
और 60 रुपया ब्याज है, जोड़ देंगे तो 260 रुपया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट मिश्रधन कैसे निकालेंगे। ये तो 30% था। जब भी ऐसा आएगा, अगर डायरेक्ट हमको मिश्रधन निकालना है तो यहाँ पे समय दर को गुणा करेंगे, जितना परसेंट आएगा उसमें 100 से जोड़ देंगे, 100 जोड़ देंगे, यानी कि 30% है तो 30% में हम 100 ऐड करेंगे तो 130% हो जाएगा। ठीक है। अगर हम ऐड करते हैं तो 130% का ही मान हमको निकाल देना है भाई। देखिए 130% का ही मान निकालना है। तो 100 आम का दाम 200, तो 1 आम का दाम 2 रुपया, 130 आम का दाम तो 13 दूना 26, 260। देखिए ना 260 आया है कि नहीं, देखिए आप भी देखिए, बहुत आसानी से आएगा। ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बनाएंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे पूछा जाता है। देखिए दोस्तों कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज देना होगा। देखिए इसमें जो दिया है ना वर्ष, ये जो टाइम दिया है ये 6 महीने में दिया है। तो बस आप नहीं जाते हैं कि 6 महीना का मतलब आधा साल। ठीक है। अब बनाएंगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी हम आपको बताए हैं कि समय और दर में क्या करना है, गुणा करना है। ये समय कितना है, 6 महीना। 6 महीना का मतलब आधा साल हो गया, आधा साल। और ये 4% दर है तो इस 4% से गुणा कर देना है। और जो ये निकलेगा वो हो जाएगा मेरा, क्या निकलता था, समय और दर में गुणा करते थे तो मेरा ब्याज निकलता था। तो यही ना चीज़ है कि समय दर में हम गुणा किए तो ब्याज निकल गया। बस ये 2 दूना 4, 2 का मान 150 तो 1 का मान 75, 2 का मान 150 है तो 1 का मान 75। हमको निकालना है कितने रुपए को, यानी कि निकालना है मूलधन। तो मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है ना। ठीक है। ये 2% का मान आ गया, 1% का मान आ गया है मेरा ये 75। तो 100% का मान, यानी कि मूलधन निकालने के लिए हमेशा 100% ही निकालेंगे। तो 100% का मान बस आप 100 से गुणा ही कर दीजिए। 7500 हो तो गया आंसर, कहाँ भारी है। देखिए कितना समय लगा, कहाँ इसमें न समय लगा। अब बना लेंगे, एक बार और समझाते हैं आपको, एक बार और समझिए। देखिए 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए हमको ब्याज कितना लाना है, 150 प्राप्त करना है। ब्याज कितना प्राप्त करना है, 150। कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से। देखिए 6 महीने के लिए, तो 6 महीना मतलब आधा साल, बस ये हो गया आधा साल। आधा का मतलब 1/2। और 4% वार्षिक ब्याज की दर से, बस समय दर में हम गुणा कर दिए तो ये निकल गया मेरा ब्याज। यानी कि ये 2 दूना 4, ये 2% का मान 150, तो 1% का मान, अगर 1% का नहीं भी निकालना चाहते हैं, 100% का मान निकालना है। देखिए ये 100 2 का कितना गुना है, तो ये 2 का 50 गुना है ना। बस आप भी इसमें 50 गुना ही कर दीजिए। 15 × 5 = 75, 75 पर 2 0 आ गया 7500। बहुत आसानी से बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, बस इसी खतरनाक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ठीक है। इसी खतरनाक कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे। किसी राशि पर, इसमें भी मूलधन ही निकालना है, यानी कि 100% का ही मान निकालना है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 90 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या बताएं, समय दर में गुणा करना है, तो दर है 5%, समय है 3,
5 तिहाई 15। देखिए ये 15% का मान है, ये 90 रुपया। 15% का मान, 15 आम के दाम 90, तो एक आम के दाम 15 छक 90। हमको निकालना है 100 आम के दाम, तो 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 600। आगे समझ में? बहुत आसानी से आप बनाएंगे जी, आप बहुत आसानी से बनाएंगे। कहाँ इसमें मेरा समय लगा, 2 सेकंड में धुआं धुआं उड़ा देंगे, 2 सेकंड में। ठीक है, तो अब देखते हैं इससे भी थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन को, तो थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे और बनाएंगे बहुत जल्दी और बहुत कम समय में, क्योंकि खतरनाक कॉन्सेप्ट है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है कि किसी राशि पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर 42 का है। साधारण ब्याज में 42 का अंतर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी राशि पे, राशि क्या है, दोनों में समान है। तो एक में जो राशि है ये 5% और 3 वर्षों के लिए, और वही राशि 5 वर्षों के लिए और 5 वर्षों में प्राप्त, यानी कि इसी दर पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना होगा कि ये 2 प्रकार का राशि है, 2 प्रकार का नहीं, एक ही प्रकार का राशि, लेकिन 2 तरह से। ये 5% 3 साल के लिए और इसी 5% पे ये 5 साल के लिए। बस यहाँ दर समान है लेकिन उसका टाइम अलग अलग है, और इन्हीं दोनों ब्याजों का अंतर दिया है ब्याज। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्याज निकालने के लिए इसको गुणा होगा ना, गुणा होगा, और इन्हीं दोनों का अंतर लेना है 42। अगर अंतर के जगह पे योगफल देगा ना, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, अंतर दिया है तो माइनस करेंगे। 5 तिहाई 15 हुआ, 15%, और 50 25। इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा 25 में से 15 जाएगा तो कितना होगा, 10%। ये 10% का मान हो जाएगा 42। हमको निकालना है राशि, यानी कि मूलधन निकालना है, 100% का मान ही निकालना है। देखिए ये 10 100, 10 का 10 गुना है ना, तो बस आप भी इसका 10 गुना ही कर दीजिए, 420 हो गया। बहुत आसानी से आप समझेंगे, बहुत आसानी से। ठीक है।